28 मई 2023 की रात को दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। और जब मैं भी इस घटना के बारे में सुना तो मेरा भी कलेजा कांप उठा, क्योंकि एक लड़की जिसका नाम साक्षी दीक्षित था, उसको 20 साल के एक मोहम्मद साहिल खान नाम के लड़के ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। और जिस वक्त यह साक्षी की हत्या कर रहा था उस समय करीब 16-17 लोग वहां से जा रहे थे, मगर अफसोस किसी ने भी साक्षी की मदद नहीं की। खैर आखिर कौन था वो मोहम्मद साहिल खान जिसने साक्षी को तड़पा तड़पा कर मार डाला, और आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके बीच कि जिसके कारण इतनी भयानक घटना घटी। आइए हम सभी चीजों को शुरुआत से जानते हैं। साक्षी दीक्षित नाम की लड़की दिल्ली के शाहबाद इलाके में रहती थी। साक्षी गरीब परिवार से थी, उसके पिता मजदूरी करते थे। अभी साक्षी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर वकील बनेगी। साक्षी प्रवीण नाम के एक लड़के को पसंद करती थी। वह प्रवीण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने हाथ पर प्रवीण के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। साक्षी का प्रवीण के साथ कई दिनों से संबंध था, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद किसी बात को लेकर साक्षी और प्रवीण के बीच झगड़ा हो जाता और झगड़ा होने की वजह से उसका ब्रेकअप भी हो जाता। अब साक्षी बिल्कुल अकेली थी और अपने परिवार के बीच बहुत खुश थी। वह जिस इलाके में रहा करती थी उसी इलाके में करीब 2 साल से मोहम्मद साहिल खान नाम का एक लड़का रह रहा था। उसके साथ उसके पिता सरफराज, उसकी माँ समेत उसकी 3 बहनें भी थी। वह सभी लोग किराए के मकान में रहते थे। साहिल खान 20 साल का था। उसका बिहेवियर थोड़ा माफिया जैसा था और हमेशा आवारागिरी करते रहता था। मगर दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यह सब करने के लिए पैसों की जरूरत तो सभी को पड़ती है। इसीलिए साहिल खान पैसे कमाने के लिए फ्रिज रिपेयरिंग का काम करने लगता है। अक्सर वह काम करने के लिए उसी गली से जाया करता था जिस गली में साक्षी रहती थी। गली से जाते वक्त साक्षी और साहिल की नजर एक दूसरे पर हमेशा पड़ती थी, और इसी तरह कुछ वक्त बीतने के बाद उनके बीच प्यार हो जाता है। और इसके बाद अब साक्षी साहिल के साथ संबंध में रहती है। साक्षी ने अपने सभी दोस्तों से साहिल के बारे में बताया था। वह साहिल से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी। उसके साथ वह बहुत ही खुश थी, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद साक्षी और साहिल के बीच झगड़ा हो जाता है। दरअसल साक्षी ने अपने हाथ पर अपने पूर्व प्रेमी प्रवीण का टैटू बनवा रखा था। उसी को देखकर साहिल को उस पर बहुत गुस्सा आता था। साक्षी साहिल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, मगर साहिल सोचता था कि वह मुझसे ज्यादा प्रवीण से प्यार करती है, तभी तो उसने उसका टैटू बनवा रखा है। दोस्तों, इसी बात को लेकर साक्षी और साहिल में झगड़ा हो जाता है। साहिल के झगड़ा करने की वजह से साक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन साहिल फिर भी हमेशा साक्षी के पीछे पड़ा रहता था। उसे बार बार फोन किया करता था, लगातार उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए साक्षी उससे बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि साहिल गर्म दिमाग का लड़का है और जब उसे गुस्सा आता है तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि वह किसी भी हद तक जा सकता था। साक्षी की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था आरती। फ्रेंड होने के नाते साक्षी ने आरती से सारी बात बताई। आरती ने साक्षी से कहा कि डर मत, मैं झबरू नाम के लड़के को जानती हूँ जो हमारे एरिया का बदमाश किस्म का लड़का है। उसे इलाके में दबंग कहा जाता था और वह तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल देगा। आरती के कहे मुताबिक साक्षी आरती के साथ झबरू के पास जाती है और फिर झबरू को सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद झबरू बोला, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। और फिर इसके बाद झबरू ने साहिल से बात की और उसे धमकी दी कि अगर तुम साक्षी को फिर से परेशान किए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। धमकी मिलने पर शायद साहिल उससे डर तो जाता है, मगर फिर भी साक्षी को 28 मई की सुबह करीब 7:19 पर कॉल करता है। झबरू का सपोर्ट मिलने के बाद साक्षी को हिम्मत आ गई। उसने फोन पर साहिल से कहा कि अब कहाँ गई तेरी बदमाशी, अब परेशान करके दिखा मुझे। और इसी तरह काफी देर तक फोन पर उनकी बातचीत होती है। जब उनकी बातचीत खत्म हो जाती है तो फोन करने के बाद साहिल एक प्लान बनाता है कि क्यों ना सारी समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाए। यानी कि दोस्तों, साहिल ने साक्षी को जान से मारने का प्लान बना लिया था और आखिरकार अंत में उसने ऐसा ही किया। 28 मई की शाम को ही साक्षी को अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना था और इस बात का पता साहिल को लग चुका था। उसने पहले से सारा प्लान तैयार कर लिया था कि साक्षी को जान से कैसे मारना है। आपको बता दूं कि साक्षी कुछ दिनों से अपने एक फ्रेंड के यहाँ रह रही थी जिसका घर भी इलाके में ही पड़ता था। जब 28 मई की रात को साक्षी गली से आ रही थी तो उसी गली में पहले से मौजूद साहिल साक्षी पर चाकू से हमला करने लगा। उसने कुल मिलाकर लगभग 40 बार चाकू से वार किया था।
पहले तो चाकू द्वारा कुछ ही वार करने पर साक्षी जमीन पर गिर जाती है और फिर जब इतने से भी साहिल का मन नहीं भरा तो उसने एक बड़ा सा पत्थर लाकर बड़ी तेजी से साक्षी के सिर पर पटक दिया। साक्षी को उसने इतने क्रूर तरीके से मारा कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह वहां से पैदल चलकर फरार हो जाता है। साहिल जब साक्षी पर वार कर रहा था तो उस दौरान लगभग 16-17 लोग वहां से आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी साक्षी की मदद नहीं की। किसी ने भी उसे मारने से नहीं बचाया। उसे इतना दर्द हो रहा था कि शायद कोई भी सहन ना कर सके और आखिरकार अंत में दर्द से चीखती चिल्लाती साक्षी की मौत हो जाती है। हत्या करने के बाद मोहम्मद साहिल खान अपनी बुआ के घर बुलंदशहर पहुंच जाता है। इसी बीच रास्ते में उसने अलग अलग बस से सफर किया था और उसने अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया था ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। उसने अपनी बुआ के घर किसी को भी कुछ बताया नहीं था। वह किसी का कत्ल करके आया है। उसकी बुआ के घर सभी लोग इस बात से अनजान थे। इधर साक्षी की हत्या की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी और जिस वक्त साहिल साक्षी की हत्या कर रहा था वहीं पास में लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरा ने उसकी तस्वीर ले ली थी। इसके बाद उस घटना की फुटेज बहुत ही तेजी से वायरल हो जाती है। पुलिस इस मामले की पड़ताल करने में जुट जाती है। वह साहिल के घर जाते हैं पर वहाँ साहिल उनको नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद। इसी बीच साहिल की बुआ ने उसके पहुंचने की खबर उसके पिता को फोन करके दे दी। यहीं से पुलिस को साहिल की लोकेशन मिल जाती है। इसके बाद पुलिस साहिल के पिता को लेकर उसकी बुआ के गांव बुलंदशहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर साहिल ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। साहिल ने बताया कि उसने ही साक्षी को मारा है। उसने पुलिस को सारी वजह बताई। इसके बाद जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी तो साहिल के माता पिता ने उसे कोर्ट में फांसी देने की मांग की। साहिल के माता पिता का कहना है कि साहिल को फांसी होनी चाहिए ताकि ऐसा करने की हिम्मत फिर किसी में ना आ सके। दोस्तों